त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। तुमको वंदन बारंबार। गतानुगति को लोग अनुसरण करते हैं, लोग नकल करते हैं। दुनिया करीबन करीबन भेड़ चाल चलती है। लोगों के मन में हमेशा डर रहता है, एक तरह का भय रहता है। कोई सोचता नहीं, कोई देखता नहीं, लेकिन फिर भी वो सोचते रहते हैं कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। अगर हम इस डर के अंदर ही जीते रहे तो भीड़ के एक हिस्से बन करके रह जाएंगे। जो हमारे जीवन में एक विशेष होने की शक्ति है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसे जगत की चिंता मत लो, अपने राह बनाओ, अपने राह के ऊपर चलते रहो। अपनी राह को अपने अंतर हृदय से, अंतर मन की खुशी से निर्णित करो। अपने राह पर चलते हुए नाचते चलो, प्रसन्न होकर के चलो, खुश होकर के चलो। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जो कुछ भी अच्छा है वो अच्छा है। जो मेरे अंतर हृदय को अच्छा लगता है वही अच्छा है। जो अंतर हृदय से आकर्षक लगे, सुंदर लगे, वो सुंदर है। जो कुछ भी तुम्हें प्रसन्नता से भर दे, तुम्हारे हृदय को खुशी से भर दे, आनंदित कर दे और दुर्भावनाएं, दुष्प्रवृत्तियों के अंधकार को दूर कर दे, आनंद खुशी प्रसन्नता से भर दे, वही सत्य है, वही धर्म है और वही हमारा मार्ग है। ये निश्चित करना बहुत आवश्यक है। वरना एक आदमी अपने टट्टू को लेकर के जा रहा था। टट्टू गधे से बड़ा होता है, घोड़े से छोटा होता है। उसके साथ उसका बेटा भी जा रहा था, छोटा। उधर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा देखो इनके पास सवारी है लेकिन फिर भी पैदल ही पैर तुड़वा रहे हैं। उन्होंने सोचा भाई हमारा मजाक करते हैं लोग। तो उस पिता ने कहा भाई मैं इसके ऊपर सवार होता हूँ। लड़के ने कहा आप बैठ जाओ। वो बैठ गया और चलते रहे। आगे से कुछ लोग आ रहे थे, कुछ महिलाएं आ रही थी। वो देख करके खूब हंसने लगी। उन्होंने कहा देखो आजकल दया तो रही नहीं। अब ये मुस्टंडा ऊपर बैठा हुआ और छोटा सा बच्चा पैर तुड़वा तुड़वा करके पैदल चल रहा है। माँ बाप में जो वात्सल्य है, प्रेम है, वो तो रहा ही नहीं। उसको बड़ा बुरा लगा। वो अपने टट्टू से नीचे उतरा, बेटे को कहा तू बैठ जा। फिर बेटा बैठा
और आगे जिस समय गए तो कुछ उधर से आ रहे थे लोग, उन्होंने कहा देखो माँ बाप के प्रति इज्जत तो रही नहीं, अब ये बाप पैदल 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 पैर तुड़वा रहा है और बेटा सवार होकर के चल रहा है। क्या जमाना आ गया है। जब लोगों ने बुराई की वो लड़का ऊपर से नीचे उतर गया, उसको न बैठे तो परेशानी, बाप बैठे तो परेशानी, बेटा बैठे तो परेशानी, वो दोनों उसके ऊपर बैठ गए। दोनों ऊपर बैठ करके जा रहे थे उधर से गांव के लोग, कुछ स्त्री पुरुष जा रहे थे। इसने देखा और बच्चे चिल्लाने लगे देखो 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 राक्षसों को देखो। इंसानियत तो मरी गई। दो दो मुस्टंडे एक छोटे से टट्टू के ऊपर सवार होकर के चल रहे हैं। अरे ये बेचारा मर जाएगा, दो दो आदमी इसके ऊपर लद करके चल रहे हैं। अरे कुछ तो इंसानियत रहनी चाहिए, इंसानियत तो मरी गई है। जिस समय उन्होंने बुराई की दोनों नीचे उतर आए। और वही पहले की हालात है। तीनों पैदल चले तो मुसीबत, बाप सवारी करे तो मुसीबत, बेटा सवारी करे तो मुसीबत, दोनों सवारी करे तो मुसीबत। दुनिया तो ऐसी है। इसलिए तुम ये निश्चित करो, मात्र अपने हृदय का, अपने अंतर आत्मा का जो निर्णय हो सबसे बड़ी कसौटी है। अपने हृदय की प्रसन्नता वो सबसे बड़ी कसौटी है। लोगों के राय की नहीं, लोगों के बातों की नहीं। जिससे तुम्हारा अंतर हृदय प्रसन्न हो जाए, अंतर हृदय से खुशी प्रकट हो, तुम्हारा पूरा जीवन प्रसन्नता से भर जाए, वही वास्तव के अंदर धर्म है, वही सत्य है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारे को करना चाहिए। आनंद ही सत्य की कसौटी है, जो तुम्हें आनंद प्रदान करे, आनंद से भर दे, तृप्त कर दे, बुराइयों की तरफ से बिल्कुल मुंह को मोड़ दे, उसके सोच में भी बुरी प्रवृत्तियां न रहें। ऐसी प्रसन्नता से जो हमारे दिल को भर देता है वही तो हमारा धर्म है। धर्म वो है जो हमारे जीवन को आनंद से भर दे, खुशी से भर दे, प्रसन्नता से भर दे, सकारात्मकता से भर दे। ऐसा अपने आंतरिक अंतर आवाज को सुनते हैं और उसको स्वीकार करके चलते हैं। और वो सत्य वही है, प्रसन्न सौंदर्य वही है जो हमारे अंतर मन को सुंदर बना दे, अंतर भावों को सुंदर बना दे, खुशी प्रसन्नता से भर दे। जहाँ जाने से, जिसके दर्शन करने से, जो करने से हम आनंदित हों, बुराइयों से नहीं अच्छाइयों से भर जाएं, प्रसन्नता से भर जाएं, वही हमारा अपना धर्म है। और उसी धर्म की आराधना साधना हमारे को करनी चाहिए। वही हमारा आत्म धर्म, अपना धर्म कहलाता है। और ऐसी प्रवृत्ति को अगर धारण करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे अंतर मन के आंतरिक निर्णय को या आत्म निर्णय को, आत्मा की प्रसन्नता को एक धर्म के स्थान पर रख करके अगर हम चलते हैं, उसके इर्द गिर्द जीवन को जीने का अभ्यास करते हैं, तो हम स्वतः बड़े अच्छे धर्मात्मा हो जाते हैं। धर्म किसी संप्रदाय में नहीं है, किसी परंपरा में नहीं है, किसी रीति रिवाज के अंदर नहीं है। ये तो एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन वास्तव के अंदर सत्य तो वही है, धर्म तो वही है जो हमारे हृदय को प्रसन्नता तृप्ति प्रदान करे और सभी प्रकार की बुराइयां और कषाएं हमारे जीवन में प्रकट न हो, वो मंद होते जाएं, कम होते जाएं। तो ऐसा धर्म जिएंगे तो इसको जीवंत धर्म कहते हैं, जो जीवन में उतरा हुआ है, जो हमारे बोल विचार से प्रकट होता है और सबको आनंदित करता है, सबको प्रभावित करता है, समाधान देता है। हमारी भाषा, हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार, हमारे जो भी
आंतरिक और बाह्य प्रवृत्तियां अपने को और दूसरे को समाधान प्रदान करने वाले हैं, सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसी वृत्ति को धारण करना ही, जीवंत धर्म को स्वीकार करना है, जीना है। ऐसा धर्म जिएंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, सर्वत्र आनंद रहेगा। इसी जीवंत धर्म को प्राप्त करना ही धार्मिक होना है, और इसी सत्य तथ्य को लेकर के आगे बढ़ना।